गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू करेंसी वेदा। तो चलिए हम यूएसडी आईएनआर का चार्ट सबसे पहले यहाँ पे देख ले। तो मैंने 15 मिनट्स का चार्ट यहाँ पे खोल रखा है और हम ये डिस्कस कर ले कि हमने कल क्या डिसाइड किया था। तो हमने कल ये डिसाइड किया था कि हमारे पास तीन सिनेरियो है, या तो यूएसडी फ्लैट खुले या गैप अप खुले या गैप डाउन खुले। तीनों सिनेरियो में हम बाइंग के साइड का ट्रेड प्रेफर करेंगे। हमने ये डिस्कस किया था कि अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत गैप अप खुलता है, इसके बीच में कहीं पे भी खुलता है, देन आफ्टर इस स्विंग के ऊपर निकलता है तो हम इमीडिएट लॉन्ग करेंगे। यहाँ पे हम 5 पैसे का स्टॉप लॉस रखेंगे और 1:2 के लिए हम प्लान करेंगे। सो आप देख सकते हैं थोड़ा गैप अप खुला, इसके बाद फिर जैसे ये लेवल निकला ईजिली आपको 1:2 1:3 का टारगेट यहाँ पे देखने को मिला होगा। देन आफ्टर फिर यहाँ पे हमें सेकंड हाफ में एक वॉलेटिलिटी बचती हुई दिखी और ये एक रेंज के अंदर आके फंस गया। तो यहाँ हम देखेंगे तो आपको एक सबसे पहला चीज़ एक चैनल बनता हुआ दिखेगा। तो अब ये चैनल के अंदर आ रहा है, तो इस चैनल में अगर आप देखेंगे तो पहले ये अपर बैंड को टच करता है, फिर नीचे आता है, फिर नीचे से फिर ऊपर जाता है और ये कंटिन्यू चल रहा है। तो अभी ये अपर बैंड के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो कल प्रोबेबिलिटी है कि ये वापस से एक बार नीचे आए, ये कंसोलिडेट करे, देन आफ्टर फिर एक हमें ब्रेकआउट बाद में देखने को मिले। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो यूएसडी आईएनआर हम लॉन्ग है काफ़ी टाइम से और लगभग हम यहाँ पे ₹1 के आसपास का मूव हम ऑलरेडी पकड़ चुके हैं। हम इस पॉइंट पे कहीं पे हमने लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट किया था। जो पोजिशनल है आप देख सकते हैं ये सारा मोमेंटम हमने कैप्चर किया है इंट्राडे में भी और पोजिशनली भी। तो अब हमारा कल के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा। तो मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ये वेव यहाँ पे कंप्लीट हुआ, बट हम इसे 1 घंटे के चार्ट पे हम यहाँ पे इस वेव को देख रहे थे। हम इसे अब थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे क्योंकि कल के लिए जो पैटर्न आज जो बनाया है और कल के लिए जो पैटर्न बन रहा है ये एक छोटे टाइम फ्रेम पे बन रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 5th वेव कंप्लीट हुआ, इसके बाद एक करेक्शन होता है। तो जो करेक्शन होता है वो आपको मैंने बताया कि वो या तो फ्लैट होगा या जिगजैग होगा या फिर आपका ट्राइंगल के फॉर्मेशन में होगा। तो यहाँ पे ये जो करेक्शन पैटर्न बना ये एक फ्लैट करेक्शन बना, तो हम इस पॉइंट को ए कंसिडर करेंगे। फिर यहाँ से ये जो पुल बैक आया हम इसे बी कंसिडर करेंगे और ये आपका सी बनाया इस जगह पे आके। तो अगर हम ये लेंथ को मेज़र करेंगे तो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों बराबर है। यहाँ पे जब सी का फॉर्मेशन हुआ देन आफ्टर जब ये सी का फॉर्मेशन हुआ इट मीन्स कि हम इस पूरे लेंथ को ए काउंट करेंगे। देन आफ्टर ये बी का फॉर्मेशन चल रहा है और देन यहाँ पे एक हमें सी का फॉर्मेशन आते हुए दिखेगा, हो सकता है कल परसों में। तो अब यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे फीबो ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि मुझे कैसे पता चला कि ये करेक्शन है छोटे टाइम फ्रेम में। तो ये हमने हाई से लेके और हमने यहाँ पे इस लो को हमने यहाँ पे ये किया। तो अब आप देखेंगे सबसे पहला चीज़ अगर मैं यहाँ से ये जो फॉल आया था अगर यहाँ पे काउंट करूँ तो ये आपको जो पहला रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा ये 81% के आसपास से। तो जैसे इसने 81% पे हर्डल लेना स्टार्ट किया तो चीज़ें क्लियर होगी कि ये एक फ्लैट करेक्शन में जा रहा है। इट मीन्स अगर ये फ्लैट करेक्शन में जाएगा तो मतलब जो ए का लेंथ है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा सी के लेंथ के बराबर पे। तो अगर हम यहाँ पे इस लेंथ को हम यहाँ पे प्रोजेक्ट करते हैं, मान लीजिए अगर इस लेंथ को हम यहाँ पे प्रोजेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे ये जो लेंथ है ये आपका बिल्कुल 100% है। मतलब कि जो लो लगा है आपका ये आ रहा था 100% 82.6575, बट जो लो लगा है वो 82.6450 का लो लगा। इट मीन्स कि यहाँ पे ये सी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई। देन आफ्टर जब ये आपका यहाँ आने के बाद हमने इसको जब ए कंसिडर किया तो अब ये बी का मोमेंटम स्टार्ट हुआ। तो बी का मोमेंटम में मैंने आपको रिट्रेसमेंट ऑलरेडी लगा के दिखाया है कि ये जो आपका फिर जो यहाँ से जो पैटर्न बनेगा अगर हम यहाँ पे बी का रिट्रेसमेंट लगाए यहाँ से ये टोटल फॉल का, तो आप देखेंगे कि जो प्राइस है वो बिल्कुल 81% के आसपास में है। तो ऐसा भी हो सकता है कि माइट भी ये एक्सटेंडेड बी बने तो 111% तक इस लेवल तक हमें आके दिखे। तो इट मीन्स कि हम यहाँ पे और बाई के लिए प्लान नहीं करेंगे, हम देखेंगे मान लीजिए कि कल अपने को ये कहीं पे भी थोड़ा बहुत फ्लैट मिलता है या फिर इसी रेंज में कहीं 81% के आसपास में दिखता है तो यहाँ पे अगर कोई एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक प्राइस एक्शन दिखता है इस टाइप का तो हम इमीडिएट शॉर्ट करेंगे, स्विंग के ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे। जो मिनिमम टारगेट होगा हम प्लान करेंगे एटलीस्ट ये 0 तक तो आएगा, मतलब यहाँ तक हमें मिल सकता है। तो 8264 का हमारा पहला टारगेट होगा। यहाँ आने के बाद अगर मान लीजिए ये हॉवर करता है फिर नीचे को आता है तो मैं आपको इस फाइनल टारगेट का प्रोजेक्शन दिखा दूँ कि इन केस अगर ये आपका 1 मिनट सॉरी, अगर ये आपका वेव बी बन रहा है और सी का फॉर्मेशन होगा तो सी का जो टारगेट है वो कहाँ तक आएगा। तो अगर हम यहाँ से इस हाई को ही कंसिडर करते हैं तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो सी का टारगेट हमारा निकल के आ रहा है वो 82.6175। तो इट मीन्स कि अगर ये फॉल होता है तो हमें यहाँ तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो इट मीन्स हमारे लिए कल के लिए जो ट्रेड होगा वो शॉर्ट के साइड में फेवरेबल होगा इंस्टेड ऑफ लॉन्ग। बट हम ये भी प्रोबेबिलिटी को ना नहीं कर सकते कि हो सकता है कि कल ये बहुत बड़ा गैप अप खुले और गैप अप खुलने के बाद सीधा ऊपर को निकल जाए। तो कल हम लॉन्ग के लिए थोड़ा अवॉइड करेंगे, हम थोड़ा वेट करेंगे। यहाँ आने के बाद या फिर 111% के आसपास आने के बाद अगर कोई भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक प्राइस एक्शन दिखता है तो हम स्विंग के ऊपर का स्टॉप लॉस रख के इसको शॉर्ट करेंगे और 1:2 के लिए प्लान करेंगे और हम स्टॉप लॉस को
15 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हर स्विंग पे ट्रेल करते चलेंगे। सो ऑलराइट फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ आया। वीडियो समझ आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिखिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग।